इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बिग बॉस 18 का एक तरफ इंतजार हो रहा है, सलमान खान फिर से शो को होस्ट करेंगे और दूसरी तरफ बिग बॉस ओटीटी, जिसे लोग अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन एक कपल है वहां पर जो बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, वो है अरमान मलिक, कृतिका मलिक और पायल मलिक। एक पति है जिसकी दो पत्नियां हैं और दोनों पत्नियों के साथ वो बिग बॉस के इस घर में एंट्री लेता है। हालांकि कुछ वक्त बाद, थोड़े से समय के लिए ही पायल मलिक इस घर में रही और पायल मलिक शो से एलिमिनेट हो गई। तो उन्होंने बहुत से ऐसे इंटरव्यूज हैं जिनमें सामना किया सवालों का और उनसे अलग अलग सवाल पूछे गए। उसी दौरान पायल मलिक से एक सवाल पूछा गया उनके अपने पति अरमान मलिक पर लगे रेप के इल्जाम को लेकर, जिस पर पायल मलिक ने कुछ नहीं कहा और पायल मलिक ने कहा कि मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहूंगी। बाकी हर सवाल पर वो खूब मुखर अंदाज में बोल रही थी। खुद मैंने पायल मलिक से बहुत से सवाल किए, जिस पर उन्होंने रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक कई सवालों के जवाब दिए और वो भी बेधड़क दिए। जिसमें मैंने ये भी पूछा कि भाई एक पति है, दो पत्नियों के साथ रहता है, सोता है, तो कैसा लगता है। पायल बेधड़क अंदाज में ये सब कुछ बोलती रही, जवाब देती रही और वो मानती है कि वो एक पति और दो पत्नियां बहुत खुशी से आपस में रह रहे हैं। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि हम इस चीज़ को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देते कि एक आदमी को दो या उससे ज़्यादा बीवियां रखनी चाहिए। सिंपल जैसे होता है पति पत्नी, वही कपल्स के बीच में होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि उनकी लाइफ में घट चुका है, पायल ये भी बताती हैं कि कैसे उनकी लाइफ में ये पूरी घटना घटी, कैसे उनके बेटे का बर्थडे था, कृतिका मलिक वहाँ पर पहुंची थी और फिर कृतिका मलिक और अरमान मलिक के बीच में प्यार हो गया और 7 दिन के भीतर दोनों ने शादी कर ली। एक तरीके से पायल मलिक के पास ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन जब पायल मलिक से पूछा गया उनके अपने पति, क्योंकि अभी तो सब कुछ ठीक है, तीनों बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं, जब अरमान मलिक के बारे में पायल मलिक से बिग बॉस ओटीटी से निकलने के बाद पूछा गया रेप के आरोप को लेकर, तो पायल का चेहरा उतर गया, पायल का चेहरा फीका पड़ गया और उन्होंने कहा इस सवाल पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। आप जानते हैं, एक तरफ तो बिग बॉस ओटीटी चल रहा है, अरमान मलिक, कृतिका मलिक वहाँ पर है, पायल मलिक बाहर है और दूसरी तरफ एक एफआईआर की कॉपी है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। और ये जो एफआईआर की कॉपी है ये अरमान मलिक के खिलाफ है, उसी रेप के इल्जाम में। आप समझिए पॉक्सो एक्ट में मुश्किलें कैसे बढ़ी होंगी और कैसे फिर इस केस से निपटारा हुआ होगा। जो एफआईआर की कॉपी है वो इस वक्त मेरे हाथ में है और अगर मैं इस एफआईआर की कॉपी में देखूं, सीधे सीधे अरमान मलिक, जो कि संदीप उनका रियल नेम है, संदीप इस एफआईआर की कॉपी में लिखा हुआ है, जिन पर आरोप है 11 साल की बच्ची से रेप का। और एफआईआर जिसमें एक एक चीज़ आपसे बहुत बारीकी से पूछी जाती है, क्योंकि वहाँ पूरे घटनाक्रम को बताया जाता है, सबूतों को उसी हिसाब से इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर जो बच्ची इनके घर पर काम करने के लिए आती थी, उसने कई सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाए और उन इल्ज़ामों के बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये एक एफआईआर दर्ज हुई जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। सवाल ये भी कि भाई 11 साल की बच्ची के साथ रेप का इल्ज़ाम, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हो गया, तो फिर अरमान और उसका पूरा परिवार इतना फ्रीली कैसे घूम रहा है, इस केस से निपटारा हुआ कैसे। अब एफआईआर की कॉपी में क्या लिखा है आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जो उस बच्ची ने बताया मैं पढ़कर सुनाती हूँ, हालांकि एज इट इज़ शायद मैं ना पढ़ पाऊँ, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मुझे अपने मुंह पर नहीं लानी चाहिए। बहुत घिनौनी और घटिया हरकतें यहाँ जैसा इल्ज़ाम है संदीप और अरमान मलिक ने उस बच्ची के साथ में की है। मैं शुरू से पढ़ती हूँ। वहाँ पर वो लिखती है कि मेरे तीनों भाइयों ने मुझे छोड़ दिया था, मैं, मम्मी और मेरा छोटा भाई साथ में रहते थे, तो मैं गुजारे के लिए झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चे को देखना, ये सब काम किया करती थी कोठियों में जाकर। और यहाँ मेरी मम्मी ने मुझे संदीप के घर पर 24 घंटे के लिए रख दिया था। संदीप यानी कि वही अरमान मलिक जो अभी बिग बॉस के घर में है। आगे वो बोलती है मैं उसके यहाँ पर झाड़ू पोछा करती थी, डस्टिंग करती थी, खाना बनाती थी और चीकू को रखती थी। चीकू पायल मलिक का पहला बच्चा, यानी कि अरमान मलिक और पायल मलिक का पहला बच्चा चीकू, जिसकी देखभाल वो करती थी, चीकू को रखती थी और वो बहुत छोटा था। संदीप की दूसरी बीवी भी थी जो वहीं पर रहती थी, यानी कि कृतिका मलिक, जिसके बारे में ये बच्ची बता रही है। साथ ही वो कह रही है कि कभी कभी संदीप भैया गुस्से में आने पर मुझ पर थप्पड़ मार देते थे, मुझे पीटते थे। साथ ही वो लिख रही है कि यहाँ पर जिस तरीके से वो बताती है 2018 दिसंबर में संदीप का पूरा परिवार जो था वो अहमदाबाद चला गया था और उसने मुझे इंजेक्शन लगाया। यानी कि बच्ची बता रही है कि अरमान मलिक का जो पूरा परिवार था वो चला गया था अहमदाबाद और बच्ची घर पर देखरेख कर रही थी, खाना बना रही थी, झाड़ू पोछा कर रही थी और उसी दौरान अरमान मलिक घर में अकेला था। और अरमान मलिक ने, वो लिखती है कि मुझे इंजेक्शन लगाकर मेरे साथ रेप किया।
जब मैं इस बात के डर के मारे किसी को बताना चाहती थी तो बता नहीं पाई। मैंने इस बारे में मम्मी को भी नहीं बताया। वो लिखती है कि मुझे सुई लगाकर, यानी कि ड्रग्स की सुई लगाकर मेरे साथ रेप करता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और वो यहाँ पर एक मेन बात बताती है, वो कहती है कि पायल को ये सब कुछ पता था और ये सब कुछ पता होने के बावजूद पायल ने मुझे छुट्टी नहीं दी। यहाँ पर ये बच्ची इस बात का जिक्र कर रही है और वो कह रही है कोई इंजेक्शन यानी कि ड्रग कंज्यूम करता था अरमान मलिक और उसी ड्रग्स का इंजेक्शन इस बच्ची को दिया था, यानी कि नशे की हालत में उसके साथ रेप किया था। वो कहती है कि पायल सब कुछ जानती थी, लेकिन उसने इस बात को जानने के बावजूद मुझे छुट्टी नहीं दी। आगे जो लाइनें लिखी हैं मैं उन्हें नहीं दोहरा सकती क्योंकि ये बहुत गंदी और घिनौनी चीज़ें हैं। और वो ये बताती है कि मैं इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और आगे इसके मैं कुछ कह नहीं सकती। आप अनुमान लगाइए कि 11 साल की बच्ची अगर वाकई जो आरोप लगाए हैं, अगर वाकई इन सब घिनौनी हरकतों से जूझी है तो क्या उस बच्ची पर बीती होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पायल मलिक इस बात के बारे में जानती थी। उससे भी बड़ी बात यह है कि अरमान मलिक दूसरी शादी यानी कि कृतिका मलिक से शादी कर चुका था। और आप ये भी जानते होंगे कि अभी 2 पत्नियां अरमान मलिक की, पायल मलिक और कृतिका मलिक हैं, लेकिन उससे पहले 17 साल की उम्र में संदीप की यानी कि अरमान मलिक की एक शादी हुई थी और उस शादी से अरमान मलिक ने डिवोर्स लिया था। पायल और कृतिका दोनों इस बात को जानती हैं और अपने उन्हीं वीडियोस में जो वो लगातार ब्लॉगिंग करते हैं, बनाते हैं, उन्हीं वीडियोस में पायल मलिक और कृतिका मलिक ये कहती हैं कि हाँ, संदीप की पहले शादी हुई थी, हम जानते हैं, नहीं बन पाई तो फिर डिवोर्स हो गया। जो कुछ उस टाइम हमारे पास था वो सब कुछ देकर हमने सेटलमेंट कर दिया। उससे बड़ी बात ये है कि पायल मलिक और कृतिका मलिक यहाँ पर ये कह रही हैं अगर आज हमारी नहीं बनी तो फिर हम भी कल को डिवोर्स दे देंगे। फिर कृतिका भी दोहराती है हाँ, अगर मेरी नहीं बनी तो मैं भी डिवोर्स दे दूंगी। यानी कि दोनों पत्नियां अपने पति को सही ये बता रही हैं कहकर कि अगर पहली पत्नी से नहीं बनी तो डिवोर्स हो गया। माना लाखों और करोड़ों लोगों का डिवोर्स होता है, शायद ना बनी हो, लेकिन 11 साल की बच्ची के साथ रेप के इस आरोप को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। जो यहाँ पायल मलिक से सवाल पूछा गया बिग बॉस ओटीटी के घर से बाहर निकलने के बाद, और पायल मलिक ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। पायल मलिक ने बिल्कुल नहीं कहा कि ये आरोप झूठे हैं, गलत हैं। पायल मलिक ने कहा मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। अभी जो एफआईआर की कॉपी है ये सोशल मीडिया पर धीरे धीरे वायरल हो रही है और जब तेजी से वायरल हो रही है तो लोग घिनौनी नज़र से भी देख रहे हैं। लोगों के जहन में बहुत सवाल भी हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई फेमस हो गया बंदा, इसीलिए उसे क्रिटिसाइज करने के लिए या फिर उसे डिफेम करने के लिए शायद ये सब कुछ हो रहा है। इन सभी आरोपों के बीच में अब क्या सफाई अरमान मलिक, कृतिका मलिक और पायल मलिक देते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब जब एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक हो गई है, लोगों के जहन में सवाल ये है कि इतने गंभीर आरोपों से संदीप आखिर बचा कैसे, अरमान मलिक बचा कैसे, इतना फेमस सोशल मीडिया पर कैसे हो गया और आज बिग बॉस के घर में भी है। आप क्या सोचते हैं अरमान मलिक जैसे इस शख्सियत के बारे में? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक।